एप्स्टीन फाइल्स में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद विपक्ष हमलावर है। दिल्ली की सड़कों पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए और हाथों में मोदी एप्स्टीन भाई भाई के पोस्टर भी देखे गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस बल वहां पर तैनात है। बता दें कि ये पूरा विरोध एप्स्टीन फाइल्स के नए दस्तावेजों में पीएम मोदी के इजरायल दौरे के जिक्र को लेकर शुरू हुआ, जिसकी आग अब सड़कों पर भी दिखने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद लगातार कांग्रेस हमलावर है और इस वक्त यूथ कांग्रेस जो है वो इसी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सभी प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, ये पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक सजायाफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल बलात्कारी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह ली और इजरायल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नाचे गाए। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे, जो काम कर गया। भारत के प्रधानमंत्री की इस बदनाम व्यक्ति से इतनी निकटता और उनके निर्णय लेने की क्षमता, पारदर्शिता और राजनयिक शिष्टाचार पर इससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एप्स्टीन और पीएम मोदी के बीच ये संबंध देश की इज्जत और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। इसलिए प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर तत्काल हमारे 3 सवालों का जवाब देना चाहिए। वे जेफरी एप्स्टीन की सलाह किस लिए ले रहे थे? इजरायल में अमेरिकी राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए वो नाच गा रहे थे? मैसेज में लिखा है, इट वर्कड। तो क्या कामयाबी हासिल हुई? इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक पोस्ट में लिखा, ग्लोबल सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल में पीएम मोदी का नाम। हालांकि नई जांच फाइलों में पीएम मोदी का नाम आने के बाद भारत ने शनिवार को इसे खारिज कर दिया। एप्स्टीन फाइल्स पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। इसमें लिखा था कि हमने एप्स्टीन फाइल से जुड़े एक ईमेल को लेकर आई खबरें देखी, जिनमें पीएम के इजरायल दौरे का जिक्र है। जुलाई 2017 में पीएम का इजरायल जाना आधिकारिक और सच बात है। ईमेल में इसके अलावा कही गई बाकी बातें एक दोषी की मनगढ़ंत और बेकार बातें हैं, जिन्हें पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी लाखों नई फाइलें जारी की। शुक्रवार को 30 लाख पेज, 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 वीडियो सार्वजनिक रूप से पोस्ट किए गए। इन फाइलों में जेफरी एप्स्टीन और हाई प्रोफाइल हस्तियों के बीच ईमेल भी शामिल है। एप्स्टीन फाइल्स में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद विपक्ष हमलावर है। दिल्ली की सड़कों पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए और हाथों में मोदी एप्स्टीन भाई भाई के पोस्टर भी देखे गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस बल वहां पर तैनात है। बता दें कि ये पूरा विरोध एप्स्टीन फाइल्स के नए दस्तावेजों में पीएम मोदी के इजरायल दौरे के जिक्र को लेकर शुरू हुआ, जिसकी आग अब सड़कों पर भी दिखने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद लगातार कांग्रेस हमलावर है और इस वक्त यूथ कांग्रेस जो है वो इसी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सभी प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, ये पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक सजायाफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल बलात्कारी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह ली और इजरायल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नाचे गाए। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे, जो काम कर गया। भारत के प्रधानमंत्री की इस बदनाम व्यक्ति से इतनी निकटता